नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपकी हस्तरेखाएं आपके जीवन का पूर्ण ब्यौरा बतला सकती है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है एक अच्छे विशेषज्ञ की, जो आपकी हाथ की रेखाओं की बारीकियों को पहचाने और आपके जीवन के बारे में आपको बता सके। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं और बहुत सारी आपकी भ्रांतियों को भी दूर करने वाले हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी तो आपको दी ही जाएगी और साथ ही साथ यदि आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ आचार्य त्रिलोक चंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य श्री, जैसे कि आप एक हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और सालों से जो है आप हस्तरेखा के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशहाली भरते आ रहे हैं। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हस्तरेखा के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगी। अपने दर्शकों के लिए बहुत सारे सवाल आपसे करना चाहूंगी। तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि हस्तरेखा कैसे हमारे जीवन के बारे में बतलाती है? हस्तरेखा हर स्टारों के बीच में मार्गदर्शन होने वाली लाइन को, सारी चीज़ों को गाइडेंस करती है और कर्मपत्री है। इसमें जो विधि ने विधान लिखा गया है, जिस घड़ी पल से उस पोजीशन के बीच में सारी चीज़ का वास आदमी मार्गदर्शन कर सकता है। सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, भगवान नहीं होता है, लेकिन इसके जानकारी का अनुभव से सारी चीज़ों का प्रमाण दिया जा सकता है। जैसे जिस आदमी का डाउन स्टार होता है, बुध ग्रह की स्थिति पे जो चंद्रमा की इनकी जो पोजीशन आती है, लाइफ लाइन के बीच में कई आदमी पोजीशन को देखते हैं तो उस स्थिति में ये भी लगता है कि भी ठीक है, हमारी रेखाएं दिखाने से क्या मालूम हमें ठीक नहीं होता है, हमारा भाग्य छिन जाता है। ऐसा कोई नहीं होता। कर्मपत्री है, कर्म को प्रधान माना गया है, क्योंकि ओम नाम शब्द नाभि से स्टार्ट होता है, ब्रह्मांड से उत्पन्न होकर एक बिल्कुल ब्रह्मांड आता है। तो उस पोजीशन की स्थिति में जानकारी मार्गदर्शन ले सकता है। कोई भी ऐसी भ्रांति वाली चीज़ें नहीं है कि इसमें कि हमारा भाग्य छीन सकता है। भाग्य कोई किसी का नहीं छीन सकता है। विधि ने जो लिखा है मिलना वही है, लेकिन स्टारों के मार्गदर्शन से, हस्तरेखाओं के मार्गदर्शन से, घातक दृष्टियों से बचने का एक निराकरण मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो उस स्थिति में आदमी निकल के अपना मार्गदर्शन करके अपना समाधान लेने से आत्मिक शांति महसूस कर सकता है। बिजनेस, कारोबार, दाम्पत्य जीवन, हर तरफ से मैरिज लाइफ को भी आदमी देख सकता है। संतान उत्पत्ति के भी ग्रह स्टारों के अंदर प्रमाण पाए जाते हैं। तो उन पदचिन्हों के ऊपर चलने से हर चीज़ का मार्गदर्शन आपको बेनिफिट दे सकता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारा हाथ दिखाने से, हस्तरेखा दिखाने से कोई हमारा भाग्य छीन ले जाएगा या ऐसे हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मार्गदर्शन पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है अगर इन पे कर्म करने वाला हो, जानकार हो। तो इस चीज़ से जन्मपत्री हॉरोस्कोप को और जन्मपत्री के साथ साथ भाग्य की हस्तरेखाओं का मेल किया जाए, दोनों एक्यूरेट पोजीशन पे आपकी मेल कर जाती है, तो उस पत्री को बिल्कुल सही पोजीशन पे मार्गदर्शन स्टिक माना जाता है कि ये सत्य का प्रतीक है। इसके साथ दोनों चीज़ें साथ में चल रही है। दो चीज़ें इसमें आती है कि कई बार इंसान जो आता है हस्तरेखाओं को देख करके कुछ अप्रिय घटनाओं का भी ब्यौरा होता है, तो उस पोजीशन की परिस्थिति के बीच में भी आदमी को पता लग सकता है किस कंडीशन में क्या होने वाला है, किस समय की गतिविधियाँ होती है। समय का प्रतीक इसमें जजमेंट लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से सब चीज़ों का मार्गदर्शन किया जाता है। तो जो भी पूछना चाहे इस पोजीशन के ऊपर पूछ सकते हैं। कभी भी हस्तरेखाएं कभी गलत नहीं होती, क्योंकि 5 रेखाओं पे भाग्य डिपेंड करता है। बारीक रेखाएं बदलती भी है और मिटती भी रहती है, बनती भी रहती है। इसलिए 5 भाग्य के साथ साथ में रेखाओं का जो जीवन रेखा है, हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हार्ट लाइन है, इन पे रेखाओं का 5 पंचांग बन करके इसमें गणना हुई है। तो इस पे सब चीज़ों का विवरण आता है। तो इसलिए सब चीज़ों की जानकारी की जा सकती है। कौन से समय में कब क्या है, कब कैसी स्थिति है, उसका सब मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो उसके बीच में पूर्ण रूप से आप जजमेंट ले सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होती। इसमें कर्मपत्री प्रधान है, भाग्य के साथ में जन्मपत्री के बीच में जो भी प्रमाण जो माना जाता है, दोनों चीज़ों की पोजीशन देखी जाती है, किस कंडीशन में क्या है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है, बताया जाता है।
बिल्कुल आचार्य श्री, बहुत ही विशेष जानकारी आपने अभी हमें प्रदान की, हमारे दर्शकों को प्रदान की, क्योंकि ना अक्सर यह भ्रांति देखी जाती है कि हाथ की रेखाओं दिखाने के पीछे यह बोला जाता है कि हमें अपना हाथ यूं ही किसी को भी नहीं दिखा देना चाहिए, ऐसे में हमारा भाग्य परिवर्तित हो सकता है या कोई हमारा भाग्य छीन सकता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम हाथ की रेखाओं के माध्यम से ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भाग्य छीन लेगा। अच्छा आचार्य श्री, जैसे कि यहाँ पर एक मन में सवाल और उत्पन्न हुआ है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र जो है अथाह सागर है, इसमें तरह तरह की विद्याएं हैं, जैसे कि जन्म पत्री के माध्यम से भी हम अपने भविष्य को जान पाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो है टैरो कार्ड रीडिंग भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, ऐसे ही हस्तरेखा भी है, हस्तरेखा के माध्यम से भी हम जानते हैं। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र के बीच में जो चीजें एक समुद्र के समान है, इसमें जितना गहराई में जाएंगे उतना ही ज्ञान इसमें आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये समुद्र है, अर्थात समुद्र है, तो इसमें हर चीज़ों का विवरण है, हर चीज़ों के ज्ञान पाया जा सकता है। आदमी मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, इसकी गहराइयों में जाने वाला होना चाहिए। कहते हैं कि गांव है तो उसका नाम जरूर होगा, नाम है उसका निशान जरूर है, ग्रह उसकी पूजा जरूर है। तो मार्गदर्शन के लिए आदमी अपनी विधि विधान से कोई भी कर्म गति का समय का जानकारी ले सकता है। अच्छा बैड लक समय कब है, अच्छा समय गोल्डन पीरियड हमारा कब आ रहा है, तो उस पोजीशन से सब चीज़ों का मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आदमी ज्योतिष एक मार्गदर्शन ही होता है, उसको गाइडेंस करने पे उसका बचाव हो सकता है। आदमी बुरे वक्त को निकालने का टाइम साइड होके निकल जाता है तो वो समय को परिवर्तन कर जाता है। बाकी तो विधि के विधान को कोई मिटा ही नहीं सका है। बिल्कुल 99 काल है, 100 पे मौत है, उसे कोई टाल नहीं सका है। बिल्कुल। लेकिन 99 काल होते हैं, उसमें 33% अपना भाग्य डिपेंड करता है, कर्म अपना माना गया है। 33% आदमी का मेडिकल डॉक्टर लाइन में भी भगवान ने सहारा दिया है। 33% आदमी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा दान पुण्य कर्म गति से भी आदमी का बचाव है। तो कहते हैं कि 33-99 काल होते हैं, 100 पे मौत है, वो अटल है। लेकिन 99 काल में जब आपने 3 काम अच्छे कर रखे हैं तो भगवान को भी वहाँ विवश होना पड़ जाता है कि जहाँ मौत लिखी है वहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा, जहाँ फ्रैक्चर होना है वहाँ खरोंच लग जाएगी, वो अटल है, घटना कम हो जाएगी। इतना ही होता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, तो मैं उस चीज़ पे गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी करने से पहले भगवान करने वाला तो आत्मा शो परमात्मा स्वरूप होता है। बिल्कुल हर आदमी के बस में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो इन चीज़ों की मार्गदर्शन की दृष्टिकोण से चलना चाहिए आदमी को। मार्गदर्शन है, गांव है, उसकी स्थिति है, नाम जरूर है उसका, बिल्कुल, और नाम है उसका निशान जरूर लिखा जाएगा। अकेले नाम पे कोई भी नाम नहीं लिख सकता आदमी। ग्रह है तो उसकी घातक दृष्टियाँ भी है, बेनिफिट भी है, लॉस भी है। तो घातक समय में होता तभी है जब घातक समय आता है, तभी कोई ग्रहों का घात करते कि ग्रह बिगड़ घात नहीं होता, भेद बिगड़ चोरी नहीं होती। तो ये चीज़ें घातक स्थितियों का ही सामना होता है। तो इनमें ही विद्वान जो होगा देख करके जो गाइडेंस करेगा वो इन्हीं डिपेंडेंट चीज़ों पे बोला जाता है, वो ही एक मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल। जैसे कि हम इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि बाहर बारिश होने वाली है और हम छाता लेकर जाएंगे, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, बारिश ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप छाता लेकर जाएंगे तो आप भीगने से बच जाएंगे। ऐसे ही यदि आप समय से पहले ही अपने जीवन में एक विशेषज्ञ की राह ले लेते हैं तो मुसीबत ज़रूर आएगी, लेकिन आप उस मुसीबत से कैसे बच के निकल सकते हैं या फिर छोटी सी हानि कैसे होगी आपकी, सिर्फ यह आप जान सकते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में एक विशेषज्ञ की राय लेना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स केवल यही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपनी हस्तरेखा की तस्वीर अभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है और ईमेल आईडी भी लगातार आपको दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से एक चित्र आया है हस्तरेखा का, तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगी। हमारे पास सचिन जी ने अपनी हस्तरेखा की तस्वीर भेजी है। यह जानना चाहते हैं कि यह अपनी नौकरी जो है परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ऐसे में इन्हें तरक्की कब प्राप्त होगी, अभी जिस फील्ड में है ये उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। सचिन जी की देखो, वैसे इसके सटर्न शनि ग्रह को देखते हुए इनकी कुंभ राशि के मुताबिक अभी प्रेजेंट में समय है, इनका जो है स्थान परिवर्तन करने वाला नहीं जा रहा है। 2025 में शनि इनका जो 29 नवंबर से शनि वक्री है, जो ये ठीक हो जाता है, तो उसके बाद में है 2025 में कब भी ये कर सकते हैं, बेनिफिट रहेगा। वैसे बुध की सिचुएशन जो स्वास्तिक रेखा के साथ जो देखते हैं इनके हस्तरेखा में, तो वैसे साइड बिजनेस के योग इनके ज़्यादा बनते हैं। सर्विस को अपनी इच्छा से ही रिजाइन करके जब भी होगा इसका व्यापार क्षेत्र ज़्यादा इनको देखता है।
फैट लाइन भी इनकी ठीक पोजीशन में देखती है, लेकिन पारिवारिक जीवन के बीच में कोई न कोई चिंताग्रस्त होने वाली चिंताओं से मुक्त ये 2025 में हो जाएंगे। 8 मार्च 2025 से इनका टाइम ठीक पोजीशन में प्रदर्शित होता है। लाइफ लाइन इनकी ठीक जाती है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम इनको आएगी, क्योंकि चंद्रमा से जो पोजीशन को देखा जाता है तो इस पोजीशन के बीच में इनकी जो थोड़ी पीड़ाकारक स्थिति दिखाती है, तो कोई भी इनको उदर पीड़ा से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम से इनको जूझना पड़ सकता है। बिल्कुल। लाइफ इनकी ठीक जाती है। लाइफ को कोई भी आदमी ये कहे कि भाई अल्पायु बनती है, ऐसा नहीं जाता है। 78 के आसपास इनकी टोटल लाइफ बनती है इस रेखाओं के मुताबिक। संकटकालीन दौर एक इनका आज से पहले निकल चुका है। एक संकट का समय अभी प्रेजेंट में 48 ईयर्स के बाद में जाकर के इनका टाइम स्टार्ट होता है। वो 58 तक का टाइम इनके साथ कष्ट पीड़ा दिखाता है। बाकी बेनिफिट इनको आगे चल के बढ़िया रहेगा, क्योंकि 4-4.5 साल से तो अभी संघर्षमय जीवन इनका चल रहा है। जिस पोजीशन में मेहनत कर रहे हैं उसका आधारशिला इनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल सचिन जी, आपने अभी बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है कि क्या कुछ आपको भी फेस करना पड़ सकता है जीवन में और क्या कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं और कब स्थितियां परिवर्तित होगी। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दर्शकों, यदि आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से आप जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर से और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर्स हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि आचार्य श्री आपने सचिन जी की हस्तरेखाओं को देख के बताया कि इनका जीवन कैसा होने वाला है, या इनकी जो अभी संघर्ष जितने भी आएंगे वो कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। लेकिन सवाल एक मन में यह उत्पन्न हुआ कि जब हम किसी का हाथ देखते हैं तो क्या कुछ उसमें देखा जाता है, क्योंकि हम जब हाथ देखते हैं तो बहुत गहरी रेखाएं जो है वो बहुत कम होती हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी रेखाएं देखी जाती है? इसमें लाइफ लाइन देखी जाती है, हार्ट लाइन देखी जाती है, फेस रीडिंग जैसे मस्तिष्क रेखा होती है, इन रेखाओं का विवरण इसमें देखा जाता है। और स्टारों की पोजीशन देखी जाती है कि कौन सा स्टार डाउन जा रहा है, कौन सा स्टार इनका प्रबल है। बाकी इसमें जिस स्थिति में स्टारों को आप देखना चाहेंगे उस स्टारों का बल उसी पोजीशन पे आपको प्राप्त हो जाएगा। किस पोजीशन से स्टार का पावरफुल हो रहा है, किस पोजीशन में डाउन जा रहा है, उसके आधार से उनकी गतिविधियों को देखा जाता है। तो ये रेखाओं के बीच में आता है। और सचिन जी के लिए वैसे तो देखो कुछ समय की गति है, 2025 जो आ रहा है, यहाँ से मार्च के बाद की प्रोग्रेस स्थितियाँ तो इनको ठीक दर्शाती है, पर इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इन पे एक चंद्रमा के कारण से जो चंद्रमा पर्वत डाउन पोजीशन पे आता है, क्योंकि इसकी राहु स्थान पे जब भी दृष्टि आती है तो कोई न कोई लांछन इन पे आ सकता है। झूठा इल्जाम, झूठा लांछन, धनहानि, मानहानि, ऐसी स्थिति का प्रमाण आता है। इसलिए इनको एक तो वाहिड चीज़ का दान करते रहना चाहिए, और चंद्रमा के लिए हो सके तो एक सुच्चा मोती आता है वो भी धारण कर लें छोटी अंगुली के अंदर, जिससे इनका पूर्ण रूप से बेनिफिट मिलता चला जाएगा। बाकी संघर्ष में टाइम करीब करीब इनका निकल चुका है। बिल्कुल आचार्य श्री, आपने कुछ विशेष उपाय भी अभी बता दिए हैं सचिन जी को। तो सचिन जी, आप यदि अभी भी कार्यक्रम देख रहे हैं तो इन उपायों को अपनाना ना भूलें। देखिए दर्शकों, बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरलता से अपना सकते हैं और उन उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपके जीवन में भी तरह तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में एक बारी मार्गदर्शन अपनाइए, क्योंकि ऐसे में आप यह जान पाएंगे कि उन कठिनाइयों से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य श्री, यह तो आपने बताया कि कौन सी हस्तरेखा के माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि हमारा जो हाथ होता है इसका रंग भी बहुत कुछ बताता है, या फिर जो हमारे नेल्स होते हैं इनकी शेप भी बहुत कुछ बताती है। इस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। इसमें क्या होता है, जैसे अंगूठा जो होता है इंसान का, ये लचीलापन जिसमें पीछे की तरफ जो जाता है वो उतना ही आदमी को धनाढ़े पोजीशन की तरफ ले जाता है। या एक गोल आकार टाइप में अगर अंगूठा जिस प्राणी का पाया जाता है, उस अंगूठे को क्रिमिनल पोजीशन में पाया जाता है। उससे कभी न कभी भी जीव हानि, धन हानि के संकेत अवश्य उस प्राणी के साथ में घटना घट सकती है। तो ऐसे गोल अंगूठे वाले प्राणी को थोड़ा सा है हमेशा ही आत्मिक शांति बना के चलना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार से भी उनकी हानि ना हो, अन्यथा उनके हाथ से कभी न कभी कोई न कोई घटना ऐसी हो सकती है जिसमें कारावास तक की भी नौबत इंसान को आ सकती है।
चलिए, अभी आपने बताया कि अंगूठे की हमारी कैसे आकार होना चाहिए, कैसी शेप होनी चाहिए, इससे हम जान सकते हैं। अब उंगलियों की भी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और चित्र आया है, किसी ने अपनी हस्तरेखा हमें भेजी है, उनके जीवन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। हमारे पास तेजस्वी जी ने अपनी हस्तरेखा का चित्र भेजा है और यह जानना चाहती है कि इनकी लाइफ कैसी रहेगी, और साथ ही साथ अभी इन्होंने अभी करियर की अपनी शुरुआत ही की है, तो ऐसे में इनका करियर कैसा रहेगा आगे। तेजस्वी जी का इनके देखो लाइफ लाइन के बीच में जो देखते हैं तो लाइफ भी इनकी ठीक जा रही है। लाइफ के बीच में इनको उस पोजीशन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी संरेखा इसकी बहुत बढ़िया पोजीशन पे देख रही है, तो संरेखा से बहुत कुछ इनको गवर्नमेंट खजाने तक का पैसा इनके नसीब में आ सकता है, क्योंकि 28 ईयर्स 28 साल की उम्र से इनकी लाइफ की प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन माता पिता कुल में जो शुक्र की जो दृष्टि आ रही है, इसमें पिता सुख थोड़ा सा मध्यम रहेगा। पापा को लेके टेंशन चिंता का विषय इनको रहेगा। एक आत्मिक शांति जिस प्रकार से रहनी चाहिए, थोड़ी सी चंद्रमा की इसकी बुध की पोजीशन आती है, तो क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह होता है, तो इसमें एक तो थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम है या किसी प्रकार से भी थोड़ी सी इनको दिक्कत भी दे सकता है। इसलिए इनको जो है एक चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए, जिसमें आई साइड की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आने वाली रुकावटों में ये मंजिल पार कर जाएंगे अपनी। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा अभी इनके बहुत बनती है, क्योंकि 32 ईयर्स 32 साल के एज तक इनका जुपिटर बृहस्पति जो है शिक्षा खोज करना, रिसर्च करना, ऐसा भाग्य बल इनको देता है। तो आगे शिक्षा का सहारा लेना चाहें तो कोई भी PhD करना या कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल, एजुकेशन और जॉब साथ साथ इनके भाग्य में आती है। इसलिए तेजस्वी जी की जो लाइन आ रही है अच्छी पोजीशन के प्रमाण रहेंगे, क्योंकि 2009 के बाद से जो स्थिति इनको प्राप्त मिलना चाहिए ना, वैसा बेनिफिट इनको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, और अभी जो 2025 जो आएगा, इसके बीच की जो परिस्थितियां बदलाव थोड़े से इनको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इनको, क्योंकि सूर्य को एक तो जल देते रहना चाहिए इनको, जिसमें क्या है कि सूर्य प्रभावित रहेगा, वैसे वैसे प्रोग्रेस इनकी होती रहेगी। बाकी पार्टनरशिप में, साइड बिजनेस में कभी नहीं जाना है इनको जी, ये अलर्ट रहे इसमें। तो तेजस्वी जी, जैसा कि आपका नाम है वैसा ही आपका भाग्य भी तेजस्वी है, तो ऐसे में क्या कुछ आपको अपनाने की आवश्यकता है, विशेष उपाय आपको करने की आवश्यकता है, जिससे जो आपका भविष्य है वो और बेहतरीन हो सके और जो समस्याएं आ सकती है वो रुक जाए। तो ऐसे में उपायों को ज़रूर अपनाइएगा। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकती हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, जैसे कि आपने हमारे इस प्रश्न से पूर्व जो है बताया था कि अंगूठे का आकार कैसा होना चाहिए, अब मैं उंगलियों के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या उंगलियां भी हमारे हाथ की उसमें बहुत महत्वपूर्ण है? उंगलियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनामिका जो होती है, इसका जो सूर्य स्थान पे जो बल आएगा, उस पोजीशन का बेनिफिट ठीक पोजीशन पे आखिर के आदमी को दिखाता है। और बाकी जिस प्रकार से भी पैरवे होते हैं, उन रेखाओं के बीच में हर इंसान के साथ में एक सार नहीं पाई जाती है। किसी का छोटी अंगुली का भाग्य के बीच में मेल आता है, लड़खड़ाने वाली स्थितियों को देखता है, ये चीज़ आती है। आचार्य श्री, यहाँ पर हमारे पास ईमेल आईडी के थ्रू अभी एक और चित्र आया है हस्तरेखा का। हमारे पास गगन जी का हस्तरेखा आई है और यह अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, परिवार कैसा रहेगा और जो है इनका करियर भी कैसा है। गगन जी के देखो, वैसे तो स्टार तो हार्ट लाइन से तो खूब स्टार इनके स्ट्रॉन्ग बल के हैं, तो घबराना तो नहीं चाहिए इनको, क्योंकि 18 साल की उम्र से जैसी स्थिति भाग्य की इनकी देखी जा रही है, तो जुपिटर का बल बृहस्पति का है, अच्छी पोजीशन के प्रमाण इनके लाइफ में आता है। लेकिन इनकी लाइफ लाइन के बीच में जैसे कई भी आदमी जो आता है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि अल्पायु आपकी बनती है, तो इसमें वहम में नहीं पड़े। ऐसी टूटी हुई लाइन नहीं है इनकी, 85 ईयर्स पार कर जाएंगे ये, क्योंकि संकटकालीन समय 3 इनके लाइफ के थे, 2 संकट इनके निकल चुके हैं आज से पहले। तीसरा संकट एंड में आएगा, वो भी खाली का खाली जाएगा इनका, किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं होगा। एक दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा जो है लेके थोड़ा टेंशन चिंता में रहेंगे। मैरिज लाइफ का पत्नी सुख में थोड़ी सी टेंशन इनको दिखाता है। बिल्कुल, बाकी संतान सुख पूरा रहेगा। कारोबारिक दृष्टिकोण में भी अच्छी पोजीशन बनती है इनकी, किसी भी प्रकार से लाइफ ठीक जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन प्रेजेंट में जिनको अपना समझ के चलते हैं, वही शत्रुघात हो रहा है इनके साथ में। बिल्कुल,
मार्गदर्शन कर जाते हैं, जिसको मार्गदर्शन करते हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हिमसेल्फ की प्लानिंग इनकी स्वयं समय के बीच में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो टेक्निकल लाइन से कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। अच्छी पोजीशन शनि का इनका जो बढ़िया बल है बृहस्पति का, तो सूर्य भी इनकी अच्छी पोजीशन जा रहे हैं। करीब करीब स्टार तो सारे ही इनके देखो स्ट्रॉन्ग बल पे हैं। तो चंद्रमा थोड़ा सा जो देखता हूँ तो ये फर्स्ट मंगल पे इसकी पोजीशन आती है, तो फर्स्ट मंगल उद्र पीड़ा देता है। ये ब्लड से रिलेटेड या किसी प्रकार के भी थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल। बाकी चंद्रमा के साथ साथ केतु भी जो इनका देखते हैं, तो केतु की भी दीर्घायु पोजीशन में रहते हैं। आयु को लेके एक चोटफेट एक्सीडेंटली कष्ट वाला टाइम तो इनका निकल चुका है। बिल्कुल। अब कोई ऐसी दिक्कत इनको आएगी नहीं। बाकी समय इनका आगे आने वाला समय सुपर टाइम आएगा, कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी। तो बिल्कुल आपको गगन जी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जीवन में क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं और क्या कुछ विशेष उपाय भी आप अपना सकते हैं। तो विशेष उपायों को अपनाना ना भूलें। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी तरह तरह की समस्याएं चल रही है, जिससे लड़ते लड़ते आप थक गए हैं, तो ऐसे में आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मंच आप ही के लिए है। इस मंच से आप भी जुड़ सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस मंच पर। और जुड़ने के लिए लगातार नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और विशेष बात तो यह है, कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास अपनी पूर्ण डिटेल्स नहीं होती जन्म पत्री के लिए। तो ऐसे में हम जो है आपकी हाथ के माध्यम से आपके जीवन का ब्यौरा बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस अपने हाथ की एक क्लियर इमेज हमें कार्यक्रम में भेजनी है, और कार्यक्रम के दौरान ही आपको यह पता लग पाएगा कि जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो किस कारण से चल रही है और क्या कुछ विशेष उपाय आप अपना सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो भी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने गगन जी की हस्त रेखाएं देखी, तो आपने जिक्र किया कि टूटी फूटी रेखाएं हैं, और अक्सर हम कई लोगों के हाथों में ऐसा देखते हैं कि रेखाएं बहुत टूटी फूटी होती है। तो ऐसे में लोग यह समझ लेते हैं कि टूटी फूटी रेखाएं हैं तो भाई जीवन जो है संघर्ष से भरा है या फिर समस्याओं से भरा है। तो क्या सच में टूटी फूटी रेखाओं का यह अर्थ है? देखो, रेखाओं में क्या होता है कि 5 रेखाएं मेन होती हैं, बाकी बारीक रेखाएं, जाड़ीली रेखाएं जहां होती है ना, तो उन रेखाओं में कर्म से रेखाएं बनती भी है, बिगड़ती भी रहती है। तो उन रेखाओं का कोई महत्व नहीं माना जाता है। जिस स्थिति में जो लाइफ लाइन को देखा जाता है, फेट लाइन देखी जाती है, हार्ट लाइन के साथ साथ ये चीज़ें 5 रेखाओं का ही ज़्यादा विश्लेषण होता है। बाकी बारीक लाइनें बनती भी रहे, बिगड़ती भी रहती है। तो उनका कोई वो ऐसा वहम में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा भाग्य खराब है या ऐसा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में मतलब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर किसी के हाथों में टूटी फूटी रेखाएं हैं। अच्छा आचार्य श्री, यहाँ पर एक सवाल मैं यह करना चाहूँगी कि किस आयु से जो है हम अपना हाथ दिखा सकते हैं? देखो, हाथ जन्म के समय से कर्म गति बनना स्टार्ट हो जाती है। उत्पत्ति जहाँ से होती है वहीं से भी आप कभी भी दिखा सकते हैं। इसमें आयु का कोई महत्व नहीं है। जैसी पोजीशन हो उस पोजीशन में भी दिखा सकते हैं कभी। अच्छा, इसमें समय का भी क्या कुछ योगदान रहता है कि हमें इस समय में ही दिखाना चाहिए या इस दिन को नहीं दिखाना चाहिए? सूर्य अस्त से पहले थोड़ा दिखाना चाहिए, क्योंकि बारीक रेखाएं जैसे सूर्य उदय होता है तो उदय होती है, अस्त के समय में बारीक लाइनें अस्त भी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा जो है दिन के समय में ज़्यादा विवरण अच्छा रहेगा। एक सवाल इसमें मैं और करना चाहूँगी कि महिलाओं को अपना कौन सा हाथ दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्सर ना ये सवाल उत्पन्न होता है कि हमें कौन सा हाथ अपना दिखाना चाहिए और पुरुषों को अपना कौन सा हाथ दिखाना चाहिए? देखो, पुरुष के लिए तो राइट हैंड होता है, स्त्री के लिए जो होता है लेफ्ट हैंड जो होता है। बाकी पति पत्नी शरीर तो 2 है, आत्मा तो एक ही मानी जाती है। तो दोनों से, स्त्री के हाथ से भी पति की लाइफ का पता चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आचार्य श्री, और भी मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी मैं आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जो है हमारे पास एक और चित्र आया है। हमारे पास रविंद्र जी ने अपनी हस्तरेखाएं भेजी हैं, तो वो अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आने वाला जीवन उनका कैसा रहेगा। रविंद्र जी का देखो, इनकी जो पोजीशन के हिसाब से जो रेखाएं देख रहे हैं, इनमें इनकी हार्ट लाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे जाएगी, लेकिन पीछे से जो बीच का केंद्र स्थान है ना इनका, ये मणिबंध रेखा से जुड़ करके सूर्य स्थान पे आता है। तो शनिकार इसका चंद्रमा की जो गति आ जाती है, तो वहाँ इसमें विश्व गति भी आ जाती है। तो चंद्रमा नीच का होने से पीड़ाकारक स्थिति इनमें उत्पन्न करवा दिया करता है, धन की हानि दिखाया करता है।
ना चाहते हुए भी धन हानि दिखाने के संकेत दिखाता है। तो एक तो इनको प्रेजेंट के समय में किसी के गारंटर बनना या लेन देन के मामले में इनको नहीं जूझना चाहिए, किसी से अलर्ट रहना चाहिए। 2025 तक का जो टाइम चलेगा थोड़ा इस मामले में अलर्ट रहें। बाकी 2026 जो आएगा इनके लिए अच्छी पोजीशन के संकेत रहेंगे। अकस्मात लाभ भी पाएगा इनको, क्योंकि बृहस्पति उस पोजीशन में अच्छी उसका रहेगा तो स्टैंड पोजीशन आएगा तो बृहस्पति अकस्मात लाभ भी दिखाता है। कारोबारी गति में भी जिस प्रकार से जिस चीज़ में भी हाथ डालने की कोशिश करेंगे कामयाब होते चले जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट का समय इनका जो जा रहा है थोड़ा दिक्कत करने वाला था। 3.5 साल से जो समय चल रहा है थोड़ा बैड लक समय ही कहा जाएगा। कि 2019 से लेके 2023 तक का जो समय चला है ना, इसमें जीव हानि भी हो सकती थी। शारीरिक पीड़ा का भयंकर कष्ट से निकलना इनके हाथ के बीच में संकेत करता है। बाकी अब अच्छी पोजीशन के प्रमाण आ रहे हैं आगे चल करके, इनको तो घबराना नहीं चाहिए। इनको अच्छी पोजीशन है, जो काम में भी कदम बढ़ाना चाहिए बढ़ा सकते हैं, पूरे सक्सेसफुल रहेंगे। तो बिल्कुल रविंद्र जी, हालांकि पहला जो आपका समय निकला है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण रहा हो, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय को आप और अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय अपनाने होंगे। विशेष उपाय क्या रहेंगे वह भी आपको भी बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, आपने हमें बताया कि हमारी हस्तरेखा कैसे हमारे जीवन के बारे में बतलाती है। उंगलियों की क्या आकार होना चाहिए, उंगलियां कैसे बताती हैं, अंगूठा कैसे बताता है, और हाथ का कलर भी क्या कुछ बताता है। लेकिन मैंने यह सुना है कि हाथ का टेम्परेचर और हाथ की जो सॉफ्टनेस होती है वो भी बहुत कुछ बताती है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इस बात में सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि टेम्परेचर वाली बात का जो है वो सच्चाई वाला है, क्योंकि मंगल और शुक्र जब भी स्ट्रॉन्ग ग्रह जो होते हैं तो मंगल ब्लड का मालिक होता है। तो मंगल जब पोजीशन पे आता है तो बीपी हाई होना संकेत करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार से आता है। तो इसलिए अंगुलियों को न देख करके अंगूठे का प्रमाण तो गोल आकार में जब भी आता है तो मैंने बताया कि क्रिमिनल लाइफ इंसान के अंदर आती ही आती है, उसमें चाहे घर में आ जाए चाहे बाहर आ जाए कहाँ पर भी आ जाए। बाकी लेडीज़ की जो लचीलेपन की अंगुलियाँ होती है तो अच्छी पोजीशन पीछे की तरफ अंगुलियों का नेल पॉलिश जो आता है झुकना अच्छा संकेत पे रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आया करती है। बिल्कुल। अब आचार्य श्री, इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष उपाय जानना चाहूँगी जिसे हर कोई अपना के अपने जीवन में खुशहाली भर सकता है। हाँ जी, उपाय इनमें यही है कि एक तो इसके अंदर क्या है कि सूर्य को भगवान को प्रभावित हमेशा रखना चाहिए, तो सूर्य को जल भी देते रहना चाहिए। और एक इसके अंदर जो है वाइट चीज़ का दान भी करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, लस्सी हो गया, कुछ भी हो गया, किसी ऐसे गरीब इंसान को दो जहाँ वो लगे उसकी आत्मिक रूप से जो है दुआ लगे और उसके पेट में जाने से उसका मन प्रसन्न होगा, तो भगवान दया की दृष्टि जागृत होती है। ऐसी चीज़ का है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत विशेष जानकारी आपको प्रदान की गई है जिन्हें आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा, और साथ ही साथ आपकी कुछ भ्रांतियां भी दूर की गई है। और कार्यक्रम के अंत में तो आपको विशेष उपाय भी बताए गए हैं, तो इन उपायों को अपनाना आप मत भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान में जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री, आप जुड़ी कीमती जानकारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।